ज्ञान हेतु भगवान को भी गुरु के पास जाना पड़ा। डॉक्टर शंभू मनोहर। खरगोन भारत विश्व गुरु रहा है। ज्ञान एवं गुरु परंपरा का यहाँ सर्वोच्च स्थान है। दुनिया को शून्य देने वाला भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ज्ञान और शिक्षा वह तत्व है जिसके लिए भगवानों को भी अपना घर, अपना महल छोड़कर गुरु के पास जाना पड़ा है। भगवान कृष्ण और भगवान राम इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उपरोक्त कथन अंतर्राष्ट्रीय कवि और सेवानिवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर ने स्वामी विवेकानंद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल खरगोन में गुरु पूर्णिमा उत्सव पर विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहे। आपने कहा कि संसार का महानतम व्यक्ति भी किसी गुरु ने ही बनाया होता है, इसलिए गुरु का स्थान समाज में सदैव सर्वोच्च रहा है और जब तक धरती है, जब तक गंगा जी में पानी बह रहा है, गुरु का स्थान संसार में सर्वोच्च रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती चेताली सिंह गौड़ ने कहा कि गुरु विद्यार्थी के जीवन के लिए आइकॉन होता है। वह पुस्तक पढ़ाता है किंतु वह स्वयं भी एक पुस्तक के समान होता है। शिष्य उसको देखकर ही जीवन की शिक्षा लेते हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकों को कलम एवं गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की छात्रा कुमारी तेजस्वनी और छात्र ऐश्वर्य सुगंधी ने भी अपने विचार रखे। संचालन छात्रा निहारिका ने किया। कार्यक्रम की रूपरेखा उप प्राचार्य संजय यादव ने प्रस्तुत की। आभार प्राचार्य सालेह बोरा ने व्यक्त किया। समर्पण का, बलिदान का, संपत्ति मोह का, पुत्र मोह का, पुत्री मोह का, हर तरीके का आपको दुश्मनी सीखना है, महाभारत से सीखिए। आपको दोस्ती सीखना है, महाभारत से सीखिए। आपको समर्पण सीखना है, महाभारत से सीखिए। किसी का विश्वास पात्र बनना है, उससे सीखिए। किसी की भेदगिरी करना है, उससे सीखिए। इसलिए कहते हैं संसार का सबसे महान और सबसे बड़ा अनादि काल से और अनंत काल तक कोई अगर महाकाव्य है तो महाभारत। और महाभारत की रचना किसने की? किसने की? वेद व्यास जी ने। वे चाक्षुष थे, अपने चाक्षुष मतलब आंखों से उन्होंने देखा। महाभारत को होते हुए किसने देखा? उन्होंने देखा। ये बात अलग है कि प्रभु श्री कृष्ण ने उसी में गीता का ज्ञान दिया, लेकिन वो भी उसमें समाई थी। लिखा किसने? भगवान कृष्ण तो बोल रहे थे, लेकिन लेखनबद्ध कौन कर रहा था? वेद व्यास कर रहे थे। इसलिए आदि ऋषि हम कह सकते हैं वेद व्यास जी। और बच्चों, गुरु कितना महान होता है, कितना बड़ा होता है, कितना विशिष्ट होता है कि भगवानों को भी अपने महल और अपने घर छोड़ के उनके पास जाना पड़ता था। भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? जैतापुर में? कहां हुए बेटा? मथुरा में। मथुरा पैदा हुए ना, मथुरा में कैद खाने में। लेकिन पढ़ाई के लिए कहां आए? जैतापुर। कहां आए बेटा? कहां पर आए? उज्जैनी। उज्जैनी अपने गुरु के पास आए ना। भगवान राम पैदा हुए कौशल नरेश के घर पर अवधपुरी में, महान महल में पड़े राजसी ठाट में। लेकिन विद्या अध्ययन के लिए कहां गए? वो अपने गुरु के पास गए। गुरु कौन थे? अंशुल सर। कौन थे? यादव सर। कौन थे? विश्वामित्र। उनके पास साथ गए और कहते हैं विश्वामित्र साथ नहीं ले जाते तो शायद राम जी का वो रूप हम देख ही नहीं पाते। इसलिए गुरु, और गुरु ही जानता है कि मेरे शिष्य के पास क्या है। इसीलिए गुरु गोविंद दो पड़े काके लागू पाए। इसीलिए कहते हैं कि वो ईश्वर के ही दर्शन नहीं कराता है गुरु। गुरु मनुष्य को ईश्वर बनाना जानता है। कृष्ण को बना दिया, राम को बना दिया। किसने बनाया? गुरु ने बनाया। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।